झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा, 50 साल वालों को भी मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा की है। झारखंड में 50 साल वाले लोगों को भी वृद्धा पेंशन मिलेगा। वृद्धावस्था पेंशन के लिए योग्यता आयु 60 साल से घटाकर 50 साल करने और झारखंड में अपने ऑफिस स्थापित करने वाली कंपनियों में 75% नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार की चौथी वर्षगांठ पर यह बड़ी घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को फ्री कोचिंग देने की भी घोषणा की और केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि 1,36,000 करोड़ दूसरे राज्यों को मिल रहा है, लेकिन हमें पैसा नहीं मिलता है। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड देश का सबसे गरीब राज्य है। ये कोरोना और सूखे से जूझता रहा है। वर्ष 2023 में झारखंड में 397 माओवादी हुए गिरफ्तार। झारखंड पुलिस ने 2023 में 397 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 9 माओवादी मारे गए और 26 ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मीडिया की खबरों को माने तो जो माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें एक विशेष क्षेत्र समिति सदस्य, एक क्षेत्रीय समिति सदस्य, 5 क्षेत्रीय कमांडर, 11 उप क्षेत्रीय कमांडर शामिल हैं। बता दें कि इन सभी पर 1.01 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था। बताया गया है कि पिछले 12 महीनों में पुलिस ने 152 हथियार, 10,350 गोला बारूद और 24 देशी बम भी जब्त किए। इनमें से 27 हथियार पुलिस के थे जो माओवादियों ने लूटे थे। इसके साथ संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में 248 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया। इस दौरान 129 हथियार और 1,677 कारतूस जब्त किए गए। सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के मौके पर मोरहाबादी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। झारखंड में सरकार के 4 साल पूरे होने पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन समेत झारखंड के कई मंत्री मौजूद रहे। वहीं इस दौरान झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 4 वर्षों में सरकार कई चुनौतियों का सामना करती रही, लेकिन सरकार ने विकास की गति को धीमी नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में लोग पेंशन के लिए भटकते रहते थे। हेमंत सरकार ने सबको पेंशन देने का काम किया है। जिला प्रखंड स्तर पर रोजगार मेला लगाकर लोगों को रोजगार दिया। सरकार सभी जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ देने के लिए संकल्पित है। झारखंड में ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान के लिए 2 जनवरी से शुरू होगा सर्वे। झारखंड में ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल के बच्चों की पहचान के लिए 2 जनवरी से सर्वे का काम शुरू होगा, जो 7 जनवरी तक कार्य पूरा कर इसकी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आदेश भी जारी किया गया है। बता दें कि आकलन की जिम्मेवारी जेईपीसी रांची के शोध पदाधिकारी प्रवीण कुमार झा, पीएमयू प्रोजेक्ट को ऑर्डिनेटर प्रिया और केपीएमजी नेहा जालान को दिया गया है। ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान के लिए शिशु पंजी अद्यतन कार्य होना है। 22 नवंबर से 31 दिसंबर तक प्रारंभिक कक्षाओं के साथ संचालित सभी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्राथमिक, मध्य, उच्च विद्यालयों के शिक्षकों के माध्यम से शिशु पंजी अद्यतीकरण कार्य किया जाना है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, केंद्र सरकार के पास कई बार उठाई आवाज पर नहीं मिला कोई लाभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने इस राज्य को बीमारू राज्य बनाकर रखा था। जिस परिवार के पास छत नहीं होती वहां बीमारी भी जल्दी आती है। राज्य के 8 लाख गरीब परिवारों को आवास देना हमने चिन्हित किया। केंद्र सरकार के पास कई बार आवाज़ भी उठाई पर कोई लाभ नहीं मिला। केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि यहाँ गरीबों को आवास मिले। अब राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी पर केंद्र सरकार के आवास से बेहतर अबुआ आवास लोगों को देने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि अभी जो आवेदन आ रहे हैं, मुझे जानकारी मिली है कि यह संख्या 8 लाख से ऊपर जाएगी, लेकिन हम राज्य के सभी गरीब और ज़रूरतमंद लोगों से कहना चाहेंगे कि आप चिंता मत करिए। हमारी सरकार जो कहती है वह करके दिखाती है और जितने भी आवेदन आए हैं उनकी जांच कर जितने भी ज़रूरतमंद लोग होंगे उन्हें हर हाल में आवास देने का हम काम करेंगे, चाहे उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे। राज्य के लोगों को हक अधिकार देने के लिए हम संसाधन बढ़ाने पर भी लगे हुए हैं।
देश में 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल और डीजल। देश भर में लगभग 1.5 साल से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं और इनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन अब देश की आम जनता को जल्द ही राहत मिलने की संभावना है। मीडिया की खबरों को माने तो भारत सरकार देश की प्रमुख ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती करने का आदेश दे सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल के कीमतों में कितनी कटौती की जा सकती है, इस बात पर चर्चाएं चल रही हैं। मीडिया की खबरों को माने तो साल 2024 भारतीयों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां आखिरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर सकती हैं। बताते चले कि देश में आखिरी बार पिछले वर्ष 21 मई को पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उस समय पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये की कटौती करने का निर्णय किया था। साल 2022 के मुकाबले साल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज किए जाने के साथ इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम जैसी प्रमुख ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा साल 2024 में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कटौती की बड़ी उम्मीदें हैं। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सुकन्या समृद्धि योजना में अब मिलेगा ज़्यादा ब्याज। केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। शुक्रवार को सरकार ने जनवरी-मार्च 2024 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, 3 साल की टाइम डिपॉजिट जैसी कुछ छोटी बचत योजना के ब्याज दर को बढ़ा दिया है। एक अधिसूचना में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना और 3 साल की टाइम डिपॉजिट योजना के ब्याज में मामूली वृद्धि की गई है। वहीं कई स्मॉल सेविंग स्कीम के ब्याज दर को अनचेंज रखा है। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर को अब 8.2% कर दिया है, जबकि 3 साल की टाइम डिपॉजिट को बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। पहले सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज 8% और 3 साल की टीडी का ब्याज 7.1% था। वहीं पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीपी, जी हाँ पीपीएफ के ब्याज में पिछले 3 साल से कोई बदलाव नहीं किया गया है। पीपीएफ के ब्याज में आखिरी बार अप्रैल-जून 2020 में बदलाव किया गया था, जब इसे 7.9% से घटाकर 7.1% कर दिया गया था। 1 जनवरी से इन लोगों का बंद हो जाएगा जीपे, पेटीएम और फ़ोनपे। अगर आप यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बेहद बड़े काम की खबर है। दरअसल नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी यूपीआई ऐप्स जैसे कि गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे और भारत पे को इनएक्टिव यूपीआई अकाउंट्स को बंद करने के आदेश दिए हैं। उन लोगों के यूपीआई अकाउंट बंद किए जाएंगे जिन्होंने पिछले 1 साल से अपनी यूपीआई आईडी का इस्तेमाल नहीं किया है। सभी कंपनियां 31 दिसंबर के बाद से ऐसे अकाउंट्स को बंद करने लगेंगी। ट्राई के आदेश के अनुसार टेलीकॉम कंपनियां डीएक्टिवेटेड सिम कार्ड को 90 दिन बाद दूसरे यूजर को जारी कर सकती है। यानी अगर कोई व्यक्ति 1 नवंबर को 90 दिन तक यूज नहीं करता तो ये फिर दूसरे व्यक्ति को मिल जाएगा। परेशानी तब है जब वही नंबर बैंक के साथ भी जुड़ा हो और यूजर ने अपना नया नंबर बैंक अकाउंट के साथ अपडेट न किया हो। इससे होगा यह कि जिस भी व्यक्ति को वो नंबर मिलेगा वो उसकी मदद से यूपीआई ऐप्स को एक्टिवेट कर लेगा, क्योंकि वही नंबर बैंक के साथ लगा हुआ है। इस परेशानी से लोगों को बचाने के लिए एनपीसीआई ने यूपीआई ऐप्स को पिछले 1 साल से इनएक्टिव पड़े सभी अकाउंट्स को बंद करने के निर्देश दिए हैं। नए रंग और नए लुक के साथ आएगी देश की 50वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को एक और नया रंग देने की योजना बना रहा है। भारतीय रेल ने सबसे पहले नीले और सफ़ेद रंग के कॉम्बिनेशन में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पेश की थी, जिसके बाद इसी साल सफ़ेद और नारंगी रंग के कॉम्बिनेशन वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को उतारा था। इसके बाद अब भारतीय रेल एक और नए रंग वाले कॉम्बिनेशन में वंदे भारत ट्रेन लाने जा रही है। मीडिया की खबरों को माने तो चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में देश की 50वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का
जी हाँ, ट्रेन को तैयार किया जा रहा है। इस ट्रेन का रंग नारंगी और ग्रे का मिश्रण होगा। ये नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन अगले साल पटरियों पर आएगी। देश में कोविड-19 के मिले 797 नए मामले। देश में इस साल 19 मई के बाद से एक दिन में सामने आए कोरोना वायरस संक्रमण के यह सबसे अधिक मामले हैं। बता दें कि कोविड-19 के 797 नए मामले 24 घंटे के अंदर 5 मरीजों की मौत। देश में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 797 नए मामले सामने आए तथा उपचाराधीन मरीजों की संख्या 4091 दर्ज की गई। देश में इस साल 19 मई के बाद से एक दिन में सामने आए कोरोना वायरस संक्रमण के यह सबसे अधिक मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण से 5 लोगों की मौत हुई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोविड-19 से केरल में 2, जबकि महाराष्ट्र, पुडुचेरी और तमिलनाडु में एक मरीज की मौत हुई है। इससे पहले देश में 19 मई 2023 को संक्रमण के 865 नए मामले दर्ज किए गए थे। ठंड और कोरोना वायरस के नए उपस्वरूप के कारण हाल के दिनों में संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। इससे पहले 5 दिसंबर तक दैनिक मामलों की संख्या घटकर 2.5 अंक तक पहुंच गई थी। वर्ष 2020 की शुरुआत से अब तक लगभग 4 वर्षों में देश भर में कोरोना वायरस से लगभग 4.5 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हुए तथा इससे 5.3 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है।